यूं तो वक्त जो है युद्ध भूमि का है, लेकिन आज हम आपको युद्ध भूमि नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इस वक्त संसद भवन के आसपास कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। आज ही उन्होंने संसद के घेराव का कॉल दिया था और 20 तारीख के इस प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर और उसके आसपास और अब धीरे धीरे संसद भवन के आसपास इकट्ठा हो चुके हैं। इसीलिए दिल्ली के रेल मंत्रालय के पास जो संसद भवन से चंद कदमों की दूरी पर है, वहां प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। इसके अलावा लाठी चार्ज करके इनको हटाने की पुलिस कोशिश कर रही है। प्रदर्शनकारी लगातार संसद भवन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आंसू गैस की गोली दागने से पहले पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया कि इनको हटाया जा सके, लेकिन प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद से हल्का लाठी चार्ज भी किया गया। पिंकी, आप तो अभी थोड़े साल पहले ही स्कूल कॉलेज से बाहर आई होंगी, आपको क्या लगता है इस प्रदर्शन के बारे में? ये प्रदर्शन मुझे कंप्लीट अगर मैं देख रही हूँ जिस तरीके से, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस प्रदर्शन से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं और ग्राउंड से भी काफ़ी चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, तो जितना देख पा रहे हैं कि जो छात्र हैं जिनके साथ वाकई में नाइंसाफ़ी हुई है उनकी तादाद है इसमें, लेकिन इससे ज़्यादा तादाद उनकी है जो इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, लेकिन वो तादाद जो है जो नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देती है, नीट के तो एग्जाम बीच इस प्रदर्शन के दौरान आए और वो बच्चे तो गए अपने एडमिशन कराने। हाँ। या जो बच्चे इस एग्जाम के अंदर पास नहीं हो पाए, वो बच्चे फिर से एक बार तैयारी करने के लिए चले गए हैं। मुद्दे से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुद्दा ठीक उठाया उन्होंने। पेपर लीक पूरी तरह से रुकना चाहिए, लेकिन छात्रों की ये डिमांड कि सबसे पहली बातचीत तभी होगी जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। मेरे ख्याल से ये छात्रों की डिमांड नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी की डिमांड लगती है। हमारे सहयोगी प्रशांत त्रिपाठी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। आइए सीधे चलते हैं प्रशांत के पास। प्रशांत बता रहे हैं वहां का क्या हाल है इस वक्त। इस समय देख सकते हैं आप कि ये रेल मंत्रालय के सामने जो बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आ गए थे, उनको हटाने की कवायद जो है वो लगातार जारी है। और इस समय देख सकते हैं कि जो भी लोग हैं उनको जो पुलिस है वो यहाँ से खदेड़ रही है। और ये देख सकते हैं कि सीधे तौर पे बोला जा रहा है पुलिस की तरफ से कि धारा 163 लागू है, आप यहाँ पे प्रदर्शन नहीं कर सकते। और जाहिर है जैसे ही भीड़ यहाँ पे बढ़ी है उसके बाद से पुलिस बल जो है वो बढ़ाया गया है और पुलिस बल के द्वारा कोशिश किया जा रहा है कि ये चूंकि वीवीआईपी इलाका है, इस वीवीआईपी इलाके से जो प्रदर्शनकारी है उनको तुरंत हटा लिया जाए। और उसी के मद्देनजर ये पूरी की पूरी जो कवायद है वो आपकी आंखों के सामने देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है यहाँ पे तैनात है। वो लगातार कोशिश कर रही है कि यहाँ से जल्द जो पुलिसकर्मी हैं उनको हटाया जाए। और ये वज्र की गाड़ी जो आप राइट हैंड पे देखेंगे, वज्र गाड़ी को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि वो दूर लगाए ताकि कोई प्रदर्शनकारी जो है यहाँ तक नहीं पहुँच सके। तो आप समझ सकते हैं कि जाहिर तौर पर संसद तक जाने की बात जो है वो प्रदर्शनकारी कर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर पुलिस फोर्सेस का कहना है कि यहाँ पे धारा 163 लागू है, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा और जो लोग बढ़ने की कोशिश करेंगे उनको रोका जाएगा। और शायद यही वजह है कि ये जो फोर्सेस आपके सामने हैं वो यहाँ पे तैनात हुई दिख रही है और इनको कोशिश की जा रही है कि इनको जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए। और उसी के क्रम में देख सकते हैं कि डायरेक्ट जो अपर अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो इंस्ट्रक्शंस लगातार। तो इस वक्त हलचल कुछ नजर आ रही है संसद भवन के सामने। ये रेल मंत्रालय वाला गेट है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी प्रशांत के पास। प्रशांत, क्या छात्र और प्रदर्शनकारी अभी भी जमे हुए हैं? देखिए, रेल मंत्रालय के सामने अभी भी जाहिर है कि बड़ी संख्या में जो इस प्रोटेस्ट करने वाले हैं और हालांकि जो पुलिस है उनको लगातार खदेड़ने की कोशिश कर रही है। खदेड़ने के बाद से इंडिया गेट की रूट पे जो प्रदर्शनकारी हैं इस वक्त मूव कर चुके हैं और जाहिर है हम उससे थोड़ी सी दूरी पे हैं, चूंकि हम संसद भवन के बिल्कुल इस समय सामने हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा चाक चौबंद किया गया है। इसके अलावा अभी लगभग आधे घंटे पहले प्रधानमंत्री, चूंकि संसद यहाँ पे चल रहा था तो वो यहाँ से निकले हैं। उसके बाद से जो एम्प्लॉयज थे मैक्सिमम अभी आप देखेंगे तो आपको निकलते हुए दिखाई देंगे, जो संसद में काम करते हैं या जो सेशन में बैठने के लिए लोग आए हुए थे। तो ये देख सकते हैं वो लोग जो है दूसरे रास्ते से, यानी कि पीछे के रास्ते से जो विजय चौक का जो रूट है उससे उन लोगों को निकाल दिया गया है। जाहिर है चूंकि रेल मंत्रालय के सामने ही चूंकि प्रोटेस्टर्स हैं वहां से उनको खदेड़ा गया है, तो कोशिश ये की जा रही है कि ये
ये जो लोग हैं उनको सेफली निकाला जाए। तो जाहिर है दीपक जी, अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। 2 मिनट पहले तक जो आंसू गैस के गोले थे वो छोड़े गए थे ताकि उनको तितर बितर किया जा सके, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं अभी हटने को तैयार नहीं है। जो हमने उनसे बातचीत की है उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक वो संसद तक नहीं जाएंगे, जो उनकी मांगे हैं उन पे जब तक कार्रवाई नहीं होंगी तब तक वो डटे रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अचानक हजारों की तादाद में इस तरह से बिल्कुल नजदीक तक आ जाना कहीं न कहीं सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं उसके जवानों की तैनाती, दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती संसद भवन के आसपास जो है वो बड़ी संख्या में कर दी है। इसके अलावा कई लेन के जो बैरिकेड्स हैं उसको भी लगाया गया है ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो आसानी से यहाँ पे आ न सकें। तो जाहिर है एक सवाल सुरक्षा का मुद्दा है, जिसको लेके पुलिस है वो किसी भी कीमत पे, चाहे वो लाठीचार्ज करने का मामला, लाठीचार्ज करके रोका जाए या आंसू गैस के गोले छोड़ के रोके जाएं या हवाई फायरिंग करके जो रबड़ के बुलेट्स उड़ते हैं उनको दाग के छोड़े जाएं। तो ये जो सारी प्रक्रिया है वो दिल्ली पुलिस अभी अपना रही है। जी आपने कहा ये सारी प्रक्रिया अपना रही है। खबर भी आई थी कि जेपी नड्डा जो सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, राज्यसभा में सदन के नेता हैं, उनकी इन प्रदर्शनकारियों से बातचीत होनी थी। क्या बातचीत हो पाई है और इसके बारे में इन प्रदर्शनकारियों ने क्या जानकारी दी है? क्योंकि उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये कहा था कि हम बातचीत करने के लिए संसद भवन जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ट्वीट के माध्यम से जो स्पोक्स पर्सन हैं सीजीपी के, उन्होंने ये बात जाहिर की थी, लेकिन कब और कितने बजे और कब उनकी मीटिंग खत्म हुई है इस बारे में जानकारी नहीं आ पाई है। और दूसरी तरफ से जेपी नड्डा की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया था, उसमें कहा गया था कि बातचीत जारी है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही ये बातचीत की चीजें क्लियर होंगी उसके बाद से क्लियर हो पाएगा कि क्या बातचीत का नतीजा रहा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बाद से ये जो प्रक्रिया है बातचीत की वो किस दौर तक चला है, किस दौर तक पहुंचा है, वो साफ हो पाएगा। अभिजीत दीपके ने भी अपना आमरण अनशन शुरू किया था जब सोनम वांगचुक जी को उठाकर सफदरजंग हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था, लेकिन कुछ खबर यह भी आ रही है कि अभिजीत दीपके ने भी अपना अनशन खत्म कर दिया है। क्यों, किस कारण से और अब आगे क्या स्ट्रैटेजी होगी? 20 तारीख को जो ये लोग कह रहे थे पहले से कि ये खत्म हो जाएगा, क्या वाकई खत्म हो चुका है? देखिए 20 तारीख को खत्म करने की बात वांगचुक की तरफ से एक ट्वीट के माध्यम से सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि अगर पक्ष हमसे बात करता है, सरकार हमसे बात करती है, तब हम इस अनशन को खत्म करेंगे। उसके बाद से उन्होंने मॉडिफाई किया था उस ट्वीट को थोड़ा, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि विपक्ष भी अगर संसद में इस पूरे मामले को उठाने की बात कहती है और दावा करती है तो हम संसद में इस मतलब जो हमारा अनशन है उसको खत्म कर देंगे। हालांकि अभी फाइनली थोड़ी देर पहले एक और ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका जो मार्च है और उनका जो अनशन है वो जारी है। ये तो वांगचुक की तरफ से आ गया। बाकी आपने जो सवाल किया दीपके की तरफ से, तो दीपके ने जब वांगचुक को उठाया गया था जंतर मंतर से तो उस समय कहा था कि अब मैं प्रोटेस्ट करूंगा। हालांकि अगले दिन उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल पे रहना काफी टफ काम है, टफ चैलेंज है, लेकिन जाहिर है अगर समर्थन उनको विपक्ष का मिलता है और संसद मार्ग की तरफ कूच करने को वो जाते हैं तो वो अपनी बातों पे अड़े रहेंगे और जाहिर है भूख हड़ताल को खत्म करके सरकार से वो बातचीत भी करना चाहेंगे। इसके अलावा नीट को लेके लगातार ये जो डिमांड दीपके की तरफ से की जा रही है कि जब तक रिजाइन नहीं होगा शिक्षा मंत्री का तब तक वो जचे रहेंगे। तो अब देखना ये है कि अभी जो पूरा माहौल है दीपक जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि वो कन्वर्ट हो चुका है। कन्वर्ट इस वजह से हो चुका है कि जो प्रदर्शन करने वाले थे वो जंतर मंतर पे मैक्सिमम लोग अभी भी हैं, लेकिन जो रक्षा मंत्रालय के सामने आ चुके हैं, कृषि मंत्रालय के पास लोग आ चुके हैं, आपको जनपद पे बड़ी तादाद में जो लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको कोई लीड नहीं कर रहा है। तो अब ऐसे में मुझे लगता है कि प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में इकट्ठे हो चुके हैं और अलग अलग जगहों पर इकट्ठा हो चुके हैं जिनका कोई लीडर अभी फिलहाल दिख नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, किस तरह से पुलिस इनको कंट्रोल करती है, वो चीजें सामने आ रही हैं। और जाहिर है कंट्रोल करने का तरीका जो हमने अभी देखा भी कि वो लाठी चार्ज करके, आंसू गैस के गोले छोड़ के, रबड़ की गोलियां जो है वो छोड़ के की जा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं मेन प्रदर्शनकारी अभी भी जंतर मंतर पे डटे हुए हैं, जबकि उसके अलावा आप देखेंगे तो जनपद के आसपास और तमाम जगहों पे जैसे मैंने बताया कि अभी भी जो प्रदर्शनकारी हैं वो अलग अलग जगहों पे देखे जा रहे हैं।
दीपक जी। प्रशांत, मैंने आपकी बात पर जो बातचीत वाली बात थी उस पर आपने कहा कि ये बातचीत कब, कैसे और कहां होगी, इसके बारे में कोई क्लैरिटी सीजेपी की तरफ से यानी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन एक बड़ी बात, सोनम वांगचुक का एक हैंड रिटन नोट सामने आया है और मैं चाहता हूं वो नोट दिखाया जाए। ये मैं दिखा रहा हूं, ये सोनम वांगचुक का हैंड रिटन नोट है। ये उन्होंने सफदरजंग हॉस्पिटल से लिखा है, अपनी पत्नी गीतांजलि के थ्रू इन्होंने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी ने इस पूरे के पूरे नोट को डाला है। लेकिन आश्चर्यजनक बात, इस नोट के अंदर कहीं भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात, जो बात कही गई ना कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, ये बात कहीं भी नहीं कही गई है। क्या लिखा है इस हैंड रिटन नोट में, ये मैं आपको बताता हूं। ये हैंड रिटन नोट कहता है आज के आंदोलन के बारे में, आज जो संसद भवन का मार्च था उसके बारे में ये हैंड रिटन नोट बात करता है। और इसके ऊपर सबसे पहले बोल्ड अक्षरों में लिखा है 20 जुलाई। उसके बाद हिंदी में लिखा है आजादी का दूसरा आंदोलन, जो कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी इसको कह रही थी। उसके नीचे तीसरी लाइन है भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत। ये भी सोनम वांगचुक ने लिखा है, उनकी ही हैंड राइटिंग में है, हैंड रिटन ये नोट है। अब इसमें उन्होंने अगली लाइन इंग्लिश में लिखी है फ्रीडम फ्रॉम इनजस्टिस, और ब्रैकेट में लिखते हैं लाइक पेपर लीक्स, यानी अन्याय के खिलाफ आजादी की लड़ाई की वो बात कर रहे हैं कि अन्याय से हमको, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उससे हमको आजादी मिलनी चाहिए। इसके अलावा फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी भय से जो है आजादी, इसकी भी बात हो रही है। इसके लिए वो कह रहे हैं जैसे लाइक माय इलीगल डिटेंशन, यानी जैसे मुझे गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा है। अब नीचे फिर वो इंग्लिश में लिखते हैं इंडिया सेकेंड फ्रीडम मूवमेंट मार्च टू पार्लियामेंट, प्लीज मेक इट अ बिग सक्सेस। उन्होंने ये आज के जो मार्च है उससे पहले लिखा, जो लगभग 10 बजे के आसपास शुरू हुआ जंतर मंतर से। उन्होंने इसे इंडिया का दूसरा आज़ादी का आंदोलन बताया है। पहला आज़ादी का आंदोलन आप जानते हैं 1947 में, जिसके बाद अंग्रेजों से हमें आज़ादी मिली। और उन्होंने ये लिखा है कि पार्लियामेंट की तरफ मार्च करिए और इसे बिग सक्सेस बनाइए, यानी इसको एक बड़ी सफलता बनाइए। नीचे उन्होंने लिखा है सेंड थ्रू गीतांजलि, यानी गीतांजलि के द्वारा मैंने इसे भेजा है। फ्रॉम माई इलीगल डिटेंशन एट सफदरजंग, यानी मुझे गैर कानूनी ढंग से जो रखा गया है उससे जो है मैं ये नोट अपने साथियों के साथ शेयर कर रहा हूं। ये 20 जुलाई का एक पूरा का पूरा नोट है जो सोनम वांगचुक ने लिखा है। अब सबसे पहली सीजेपी की मांग क्या थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। प्रशांत, इस बारे में सोनम वांगचुक ने कुछ भी नहीं लिखा। क्या कॉकरोच जनता पार्टी इस मामले को पचा चुकी है कि भाई मंत्री का इस्तीफा तो नहीं हो सकता? बिल्कुल, देखिए इस लेटर से इंडिकेशन तो यही जाता है, लेकिन जहां तक सवाल है कि सफदरजंग हॉस्पिटल में उनको जब से एडमिट कराया गया है उसके बाद से ही लगातार देखा जा रहा था कि उनकी पत्नी ने सबसे पहले ये आरोप लगाया था कि इनलीगली डिटेन कर रखा गया है उनको और मिलने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सफदरजंग हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान हैं, और जिस आपातकालीन बिल्डिंग में 8वीं फ्लोर पे अभी रखा गया है सोनम वांगचुक को, वहां पे बहुत ही सिक्योरिटी रखी गई है और बहुत कम लोगों को जाने दिया जा रहा है। हालांकि मेडिकल जो बुलेटिन है वो लगातार सफदरजंग की तरफ से जारी किया जा रहा है और लगातार उनके हेल्थ के बारे में जानकारी दी जा रही है। 3 दिनों से जो मेडिकल जो बुलेटिन उनका आया है इसमें अभी भी डॉक्टर्स का यही कहना है कि चूंकि अभी भी वो फास्ट हैं, अभी भी उन्होंने व्रत तोड़ा नहीं है, इस वजह से डिहाइड्रेशन उनके शरीर में साफ तौर पर देखी जा रही है, लेकिन बाकी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। ना उनकी बीपी की कोई प्रॉब्लम आ रही है, ना उनके पल्सेस में किसी भी तरह की दिक्कत है। हाँ, आज एक बार फिर से उन्होंने कल आह्वान किया था, उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा था कि जो मार्च है वो आइए और ये आप आजादी का दूसरा मार्च मान के चलिए। और चूंकि कल उन्होंने जो ट्वीट किया था आज उसी को रिटन में उन्होंने लिखा है और अपनी पत्नी के माध्यम से उन्होंने सबके सामने पब्लिक भी किया है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं उसके बाद से उन्होंने ये बात जरूर कही है कि ये मार्च है, देश के लिए मार्च है, आजादी का मार्च है। लेकिन नीट परीक्षा में वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको, जी दीपक जी,
ठीक है प्रशांत, आपने बिल्कुल सही बताया कि नीट परीक्षा को लेकर ये पूरा का पूरा विरोध छात्रों ने शुरू किया था। कॉकरोच जनता पार्टी, अब कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, उनके ऊपर ये भी आरोप लगता है कि वो आम आदमी पार्टी के समर्थक है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस पूरे के पूरे आंदोलन में अपनी ऊर्जा लगा रही है। क्या ये सच है? अगर इसे कहा जाए तो ये गलत भी नहीं है। हमने देखा संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, वो किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे कॉकरोच जनता पार्टी के छात्रों के साथ। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आखिरकार सरकार को कॉकरोच जनता पार्टी से बात करने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी मांग कि धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे, इसे छोड़ दिया है? इसको समझेंगे। तो बड़े अपडेट लगातार जंतर मंतर से सामने आ रहे हैं, जहां पर प्रोटेस्ट अब हिंसक होता जा रहा है। और इसी बीच खबर ये सामने आई है कि अभिजीत ने अपना अनशन जो है वो तोड़ दिया है, भूख हड़ताल तोड़ दी है। क्योंकि अगर दीपक सर बात की जाए तो अभी 2 दिन की भूख हड़ताल से पहले यहां पर उन्होंने साफ तौर पर दीपक ने एक बयान दिया था, कहा था कि मैं भूख हड़ताल पर नहीं बैठ सकता हूं, मैं भूखा नहीं रह सकता हूं क्योंकि मुझे माइग्रेन की दिक्कत है और मैं बिल्कुल भी भूखा नहीं रह सकता हूं, इसलिए मैं अनशन नहीं कर रहा हूं। सोनम वांगचुक जी को एक्सपीरियंस है अनशन करने का, इसलिए वो अनशन पर बैठ रहे हैं, ये भी उन्होंने बयान दिया। देखिए, सोनम वांगचुक की जो लोग तफरी लेते हैं और जो लोग उनकी आलोचना करते हैं, वो ये जरूर कहेंगे कि आपने 21 दिन तो सोनम वांगचुक को भूखा रख दिया, आप खुद भूखा रह ही नहीं पाए। ये कैसा आंदोलन? उन्होंने कल बोला, सवाल उठेंगे। इस बीच सोनम वांगचुक ने कहा है एमएस सफदरजंग हॉस्पिटल को लिखकर कि मुझे भी इस जो विरोध मार्च है उसके अंदर शामिल होने दिया जाए, लेकिन क्या इसकी अनुमति मिलेगी? इसकी संभावना न के बराबर है। इस बीच दिल्ली के सड़कों पर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की भीड़ देखने को मिल रही है। सड़क पर आवागमन ठप है और इन प्रदर्शनकारियों के बीच से एक खास रिपोर्ट भेजी है हमारे सहयोगी रजनीश सिन्हा ने। शुरुआत हुई है और उससे पहले नीट के मुद्दे पर जिस तरीके से पिछले कुछ लंबे वक्त से कॉकरोच जनता पार्टी इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और आज यानी 20 मार्च को आह्वान किया गया था कि पैदल मार्च सदन तक निकाला जाएगा। यहाँ इस वक्त सेंट्रल दिल्ली के एक ऐसे ही सर्कल पर हमारी मौजूदगी है जहाँ आप देख सकते हैं कि जाम से तो लोग परेशान हैं ही सुबह से, क्योंकि सेंट्रल दिल्ली आज पूरी तरीके से जो है वो पैक है और दिल्ली पुलिस की कई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं कि ज़्यादा लोग एकत्रित ना हो। हालांकि अगर आप जंतर मंतर पहुँचेंगे तो जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में जो छात्र हैं, जो समर्थक है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आप देखेंगे कि आपको जाम की तस्वीर साफ तौर पर नजर आएंगी। गाड़ियां रेंग रेंग कर यहाँ पर चल रही हैं और छात्र जो हैं वो पैदल मार्च यहाँ पर निकाल रहे हैं और एक आध नहीं, हजारों की संख्या में यहाँ छात्र आपको नजर आएंगे प्लकार्ड्स के साथ कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देना चाहिए। इस तरीके के प्लकार्ड इन लोगों के हाथ में हैं और हालांकि पुलिस ने जहाँ जहाँ भीड़ देखी है वहाँ पर उन लोगों को हटाया गया है, किसी को भी एकत्रित नहीं होने दिया जा रहा है। बावजूद इसके अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर तो पैदल मार्च निकालने की कोशिश हो रही है। अब चाहे वो मंडी हाउस हो, जनपथ हो, कनॉट प्लेस हो, पटेल नगर हो या वो पटेल चौक हो या वो तमाम मेट्रो स्टेशन हो, फिलहाल वहाँ पर तो भीड़ है ही, लेकिन सड़कों पर भी एक बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो नज़र आ रही है और गाड़ियों का जाम जो है वो भी सेंट्रल दिल्ली में नज़र आ रहा है। भीड़ को देखते हुए और ट्रैफिक को देखते हुए कई रूट्स को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखें तो बच्चे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और यहाँ कहीं ना कहीं इस तरीके की भीड़ जो है वो तमाम सवाल भी खड़े कर रही है, क्योंकि पहले से ही दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जो है वो आह्वान किया गया था कि कोई भी छात्र जो है यहाँ एकत्रित ना हो। क्यों आए हैं आप लोग? लोगों को दिक्कत हो रही है, भीड़ जो है वो ट्रैफिक जाम कर रही है, शांतिपूर्ण तरीके से आप लोगों ने कहा? हमारा जो प्रोटेस्ट है शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था और ये लोग सोनम वांगचुक सर को कल 19 तारीख को उठा लिए। इसके प्रोटेस्ट में मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ और ये हमारा धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है और हम धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करते हैं। जो हमारे नीट पेपर जो लीक हुआ है, हमारे छात्रों का जो भविष्य खराब हुआ है, जो हमारे छात्र इसमें सुसाइड किए हैं, उसके पक्ष में मैं सरकार से धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करता हूं। ठीक है, यहाँ पर प्लकार्ड्स में आप सोनम वांगचुक की भी तस्वीर देख सकते हैं, क्योंकि
इसी पर आगे भी बातचीत जारी रहेगी। आज युद्ध भूमि जो है वो संसद के आसपास का इलाका है, क्योंकि वहां पर कॉकरोच जनता पार्टी का मार्च चल रहा है। पूरी दिल्ली में ट्रैफिक जाम की भी खबरें हैं। अगर आप सेंट्रल दिल्ली या उसके आसपास के रास्ते से निकलना चाहते हैं तो थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें। किन किन इलाकों में बैरिकेडिंग है, किन किन इलाकों के अंदर जाने की मनाही है, ट्रैफिक बंद है, आप लाइव टाइम्स की वेबसाइट पर जाकर बड़ी आसानी से देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने इसके लिए बाकायदा एडवाइजरी भी जारी की है। कैसे देखा जाए इस आंदोलन को? मैंने अन्ना हजारे का आंदोलन भी कवर किया, मैंने बाबा रामदेव का आंदोलन भी कवर किया, मैंने किसानों का जो आंदोलन हुआ था सिंधु बॉर्डर पर वो भी कवर किया। मैं खुद कैसे देखता हूं इस आंदोलन को, और साथ ही साथ इसी का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ होंगे वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के वकील, संविधान विशेषज्ञ, कानून के जानकार और राजनीतिक विश्लेषक DK दुबे जी।